हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबको जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल 2 करा था, सेम बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने की कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमें इसमें क्या है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं, इनसे हम पता लगाएंगे सॉल्व करके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट को लेते हैं हम, x+1 का होल स्क्वायर क्या बताया था, a+b का होल स्क्वायर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर, उसमें क्या था, a-b का होल स्क्वायर, इसमें a+b। अब कैसे करेंगे, देखिए a² प्लस b², a² क्या है हमारा x², b क्या है हमारा 1², ठीक है। नेक्स्ट इज 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसको इसमें सॉल्व करेंगे, इन इसको 2x हो गया, 2 × x 2x, और ये प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6, ठीक है। अब और सॉल्व करते हैं इसको, चलो x² ऐसे रहेगा, ये 1 ऐसे रहेगा, प्लस कितना हो गया, ये 2x हो गया, ये यहाँ से कितना आ गया, ये -2x आ गया, और ये प्लस का 6 आ गया, ठीक। अब और सॉल्व करो इसे। ये क्या है हमारा x² +1 + 6 कितना हुआ, ये क्या हुआ, कट गया, ये कितना हुआ +7 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है। चलिए सेकंड चेक करते हैं। x² माइनस 2x माइनस इसका और इसका क्या हुआ, इंटू करेंगे तो कितना हुआ 6, माइनस का 2 और प्लस का 3, इंटू करेंगे -2 × 3 = 6, माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 2x। अब इधर देखिए, x² माइनस 2x, इधर आके माइनस का 2x और ये प्लस का 6 = 0। तो ये क्या बन गया, x² माइनस का 4x प्लस 6। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसके, माइनस का x, ठीक है। अब ये माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, तो 2 × 1 = 2 = x। अब इसको करेंगे ऐसे सेम x² और ये प्लस 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 x² माइनस 3x प्लस 2 x² प्लस 2x माइनस 3। अब x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 = 0। अब इसको क्या करेंगे, प्लस x माइनस x कट गया, माइनस का 3x माइनस का 2x कितना बचा, क्या है माइनस का 3 माइनस का 2 कितना हुआ, 3 में से 2 गए, माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 3 5 = 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट कैसे है, इसको इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे हम, करिए 2x², इसकी इसमें करेंगे हम प्लस x, इसकी इसमें करेंगे -3 × 2 = 6x, और सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3। नेक्स्ट इज, इसकी इसमें करेंगे पूरे में x, इस x की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है x² प्लस 5x। अब हम सॉल्व कर इसे, 2x² माइनस, क्योंकि बड़ा माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि
माइनस वाला बड़ा है डिजिट, ठीक है। तो 6 में से 1 गए कितने, 5x माइनस 3, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5x इजकल टू 0। अब देखिए इसमें से 2 में से 1 गए, कितने बचे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस फाइव कितना हुआ, -10x और ये माइनस का 3 इजकल टू 0। तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो देखिए जो इसके नेक्स्ट और 4 पार्ट्स हैं वो सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही करना है आपको। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होंगी उसमें, ठीक है। तो चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम एज इट इज वैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट का था। ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है हमें और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। प्रॉब्लम है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक एरिया है जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो लेंथ, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 गुना ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, इसमें ये दे रखा है, बट हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए फॉर्म करते हैं इसको। क्या करेंगे, लेट, हमें ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ रखा है ना, तो क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, x, ठीक है। और लेंथ को क्या मानेंगे, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, लेट द लेंथ बी क्या है, 1 गुना, यानी 1 गुना ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। 1 गुना ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, जो लेंथ, प्लॉट की जो लेंथ है, ठीक है। और एरिया हमारा क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ हम पे है x, लेंथ हम पे ये है, ये एरिया है हमारा, और ये क्या है, ब्रेथ है, ये लेंथ है। तो कैसे करते हैं इसको, 2x प्लस 1 इज x, किसके बराबर है, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। हमारा लेंथ और ब्रेथ किसके बराबर है, इस एरिया के बराबर है, ठीक है। अब आया ध्यान, अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस ये x, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, 5 to 8 इजकल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कि जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या है, the product of two consecutive positive integers is 306, यानी कि 2 consecutive positive integer है जिनका प्रोडक्ट है 306। तो हमें क्या करना है, 2 पॉजिटिव consecutive integers निकालने हैं। consecutive positive integers कौन से होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, जो इस 1 2, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 8 के बाद 9, ये क्या होते हैं consecutive positive integers, जिन्हें होते हैं एक के बाद एक, ठीक है। और क्या है, वी फाइंड द इंटीजर्स, इसको छोड़ो, इसको हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज हम इसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, कि हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, रिकॉग्नाइज करना है। पहले हमने क्या करा था, रिकॉग्नाइज करा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में देके हमें क्या बताया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो अभी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, 4.2 में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करके फिर उसको आगे क्या है, फैक्टराइज के थ्रू सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम निकालेंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालेंगे, ठीक है, लेंथ ब्रेथ निकालेंगे, उसमें से सारा यही दे रखा है। तो अभी क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसे देखते हैं। तो देखिए पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या माना, x माना, ठीक है। एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या माना, x+1, क्या माना हमने, x+1। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, टू वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे जिसमें हम y भी घुसेड़ देंगे। हम इसमें खाली वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो इसलिए हम खाली x या +1 कर देंगे या +2 कर देंगे। क्या है कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, एक के बाद एक, तो हो गया ना एक, तो एक के बाद एक, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो एक तो हो गया x जिसको हमने x माना, और दूसरा x+1, हो गए ना दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इन दो के बराबर क्या है, अब इनका क्या है कि जो प्रोडक्ट, क्या बोला है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं तो क्या दे रखा है हमें कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी x+1, ये इस बीच में क्या होता है, इनटू होता है ना, तो ये क्या है, टू पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, किसके, 306 के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, बता रखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। x और x² x+1 मतलब x × 1 कितना हुआ x, और ये कितना है 306। अब x² + x, ये इधर आके आ जाएगा माइनस में, -306 = 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है? क्या क्वेश्चन हमारे इसको जो है, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है? बिल्कुल बना ली है। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे देखिए, इसका थर्ड पार्ट में क्या है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की माँ है उसकी जो एज है वो 26 साल ज्यादा है, किससे, अपने बेटे से। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 years विल बी नाउ इज 360, यानी कि जो इन दोनों का मिला के क्या है, एजेस आएगी 3 साल बाद की, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 360 है। तो देखिए क्या करते हैं, फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, पर हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x। हमने रोहन की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, x मान लिया, और उसकी मदर की एज को लेट द रोहन्स मदर एज बी कितनी, 26 साल ज्यादा है अपने बेटे से, कितनी, रोहन से 26 ईयर्स कितनी ज्यादा। ठीक है, अब 3 years नाउ, यानी कि आफ्टर 3 years, यानी कि अब 3 साल बाद कितनी, आफ्टर 3 years, तो अब कितनी होगी रोहन की एज, नाउ रोहन्स एज इज x+3, ऐसी था ना, बताया था ना, फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर, तो +3 और उसकी मदर की, एंड नाउ रोहन्स मदर एज इज x+26+3, करा था ना, जिस फर्स्ट एग्जाम्पल करा था सेम वैसी, तो कितना हो गया x+, ये कितना हो गया 29। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है क्या है, 360 है। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्या है, x+3 एंड x+29, यानी इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है कितना है, मिला के 360 है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, तो चलिए करते हैं, पहले इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इस पूरे में। तो चलिए पहले इसकी करते हैं, x² और x 29 में करेंगे तो 29x। अब इस किस में करेंगे तो
प्लस 3x और किस में करेंगे तो प्लस हुआ 87 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 इजकल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और प्लस 3 कितना हुआ 32x और इसको इससे करेंगे तो कितना 360 को कितना हुआ 10 में से 7 गए 3, ठीक है, कितना बचा फिर उसके बाद 273, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई फॉर्म हो गई। तो हाँ ये क्वेश्चन इसको क्या कर रहा है, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स ये है लास्ट पार्ट इसका। इसमें क्या दे रखा है ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर के डिस्टेंस से, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, यानी कि जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है तो टेकन 3 घंटे मोर कवर द सेम डिस्टेंस। तो यानी कि वो क्या है उसी सेम डिस्टेंस को 3 घंटे ज्यादा लेगी वो कवर करने में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकालनी है कि कितनी है, बट हमें ट्रेन की स्पीड नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इससे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यही मानेंगे ना, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा क्या है, देखिए डिस्टेंस है हमारा 480 किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या है स्पीड, ये क्या है डिस्टेंस। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है किसका स्पीड का डिस्टेंस का क्या होता है, देखिए क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। फिर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है। फिर टाइम का क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन, तो यही हमने पढ़ रखा है ना स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही डिस्टेंस किसके बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के बराबर। टी यहाँ पे चला गया इनटू में डिस्टेंस के बराबर हो गया। अब टी का क्या होता है, टी किसके बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यहाँ इसके नीचे आ गया इसके बराबर। तो ये टाइम का फॉर्मूला हो गया, ये डिस्टेंस का, ये स्पीड का, ये टाइम का। अब देखो यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है, तो क्या करेंगे हम टाइम क्या निकालेंगे, हमें डिस्टेंस दे रखी है स्पीड दे रखी है, तो किसका लगाएंगे हम इसका फॉर्मूला टाइम का। तो टाइम क्या है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस क्या है हमारा 480 और स्पीड क्या है हमारी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ना। अब दोबारा देखते हैं, अब उसमें क्या लिखा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है 8 घंटे कम है, क्या है 8 घंटे कम है। तो क्या करेंगे अगेन देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, यदि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है कितनी है 8 घंटे कम, तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे x में से 8 माइनस कर देंगे, लेस है तो, ठीक है, ठीक है। और टाइम क्या दे रखा है 3 घंटे ज्यादा, और उसमें क्या दे रखा है फिर आगे 3 घंटे ज्यादा, टाइम के बन के देखे 3 घंटे ज्यादा वो कवर करेगी सेम डिस्टेंस को। तो क्या है हमारा टाइम ये रहा 480 प्लस x, क्या ऐड हो जाएगा इसमें 3 घंटे ज्यादा, यानी कि ऐड हो जाएगा इसमें 3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, अब क्या लगेंगे फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, ये स्पीड है ये टाइम है, स्पीड और टाइम किसके बराबर है डिस्टेंस के, तो अब हम ये वाला लगाएंगे। स्पीड क्या है हमारा x माइनस 8 और टाइम के हमारा 480 अपॉन x प्लस 3 किसके बराबर है डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस हमारा क्या है 480 किलोमीटर। अब हम इससे क्या है सॉल्व करेंगे, इसकी इसमें इसकी इसमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं करते हैं
इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 480x अपॉन में x, ठीक है, प्लस का 3x, अब इसका माइनस का, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 0, 8 8 64, 380 अपॉन में x, और ये प्लस माइनस माइनस 8 3 24 इज इक्वल टू 480। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, x से x हमने काट दिया, अब क्या बचा, ये x बचा, ये x बचा, एक x को क्या कर लेंगे, एक तरफ ले लेंगे और नंबर्स को एक तरफ, ठीक, 3x माइनस 3840x बराबर कितना है 480, इधर जाके माइनस का 480 और ये प्लस का 24, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसको इसमें जब करेंगे तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे, x का क्या करेंगे, x का एलसीएम ले लिया, x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3840 और ये कितना बचा, यहाँ पे 24 बच गया क्योंकि प्लस माइनस का ही कट गया, इधर बचा 24। नेक्स्ट x कहाँ है, वहां चला जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x। अब इसको क्या कर देंगे 3x स्क्वायर, इधर माइनस में 24x, ये माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, 3 हमने कॉमन ले लिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस होगा 1280 इज इक्वल टू 0, 3 वहां जाके फिनिश हो गया और ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई है, ठीक है, गॉट इट, समझ आया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।